आर गोइंग टू लर्न लिस्ट। लिस्ट क्या है? अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। मतलब जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता है तो हम जो डेटा टाइप लेते हैं वो है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। सबसे पहले समझने की बात है ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है पाइथन में। म्यूटेबल का मतलब होता है आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने 5 वैल्यू स्टोर करी किसी लिस्ट में और आप चाहते हो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो। वो आपको ऑपरेटर या फंक्शंस जो भी कुछ है वो आपको अलाउ करेंगे और आप वो चीज चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डेटा टाइप इम्यूटेबल है तो उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते। जैसे कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, आप उसमें कोई एक सिंगल कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करो, किसी नाम का आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो अ लिस्ट इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और द वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा। तो आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक टाइप ऑफ डेटा है। ओके, दूसरी लैंग्वेजेस में जो डेटा टाइप होता है वो है एरे, उसमें आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ओनली अलाउड रहता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आप नंबर्स, आप स्ट्रिंग्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हो स्टोर कर। इवन एक लिस्ट में आप दूसरी लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। दिस इज अबाउट लिस्ट इन पाइथन। ओके, सो लेट्स क्विकली कम एंड चेक कि लिस्ट बनती कैसे है। तो स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है लिस्ट 1, ये हमने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट 1 इज इक्वल टू 20, देन कॉमा 35, कॉमा 40, कॉमा 58, कॉमा 60। बहुत जरूरी चीज है समझने की कि स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर लगे हैं किसी सीक्वेंस में, नंबर ऑफ वैल्यूज में, तो वो लिस्ट है। ओके, और सेपरेशन कैसे हुआ है, कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, 5, सेपरेशन कॉमा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। सेकेंड, लिस्ट 2 भी एक वेरिएबल है जो कि एक लिस्ट है, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको वैल्यू इनिशियलाइज की है। और वो वैल्यू क्या है, एक 2, देन जॉन एंड 400। तो ये आपको बता रहा है कि लिस्ट 1 जो पहली वाली लिस्ट है सेम टाइप ऑफ अ डेटा है, लिस्ट 2 जो दूसरी लिस्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा है, बट दोनों अलाउड है पाइथन में लिस्ट में। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब क्विकली चलते हैं हम अपने कोलैबोरेटरी पे और कुछ लिस्ट्स हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक डिफाइन की है ए स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 4 वैल्यूज लिए हैं, 80, 30, 40 एंड 60। नाउ इस सब वैल्यूज को जैसे आप प्रिंट करोगे, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट करना सीखा था, सिमिलरली आप इसे भी प्रिंट करोगे। आपने प्रिंट ए लिखा और ये चारों वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। तो कोलैबोरेटरी पे वर्क करना भी आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से आ चुका है। 80, 30, 40 एंड दिस इज 60। ओके, तो ये एक लिस्ट है जो कि प्रिंट हो गई है। नाउ नेक्स्ट हम कुछ और ट्राई कर रहे हैं, दैट इज अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूड करके एक लिस्ट बनाते हैं। तो हमने ए ले लिया है और ए में ये हमने एग्जांपल में जो चेक किया था हम उसी को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसमें लिखी है फर्स्ट वैल्यू नंबर, दैट इज इंटीजर नंबर या होल नंबर, एंड इसके बाद हमने जो सेकेंड एलिमेंट लिया है वो है जॉन, दैट इज कोट में है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और इसके बाद हमने लिखा है 340 एंड देन हमने लिखा है बीटेक। ओके, सो ये 4 वैल्यूज मतलब 4 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। ओके, अब इसको हमने डिस्प्ले कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था एक और कॉन्सेप्ट की लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब आप चेंजेस कर सकते हो। लेट्स ट्राई, क्या हम रियली में इसमें चेंजेस कर सकते हैं? हम इसको ट्राई करते हैं, बट इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या है। 24 आपका 0 वैल्यू, 0 इंडेक्स है, और जॉन आपका 1 इंडेक्स है। और ये सारी बातें हम स्ट्रिंग्स में सीख चुके हैं कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो लेट्स ट्राई, अगर हम इसमें ए लिखते हैं, लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। ओके,
एंड स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम अब सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो A0 इज इक्वल टू 50, हमने फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर दिया। A0 24 था, हमने A0 को 50 कर दिया, और अब हम इसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर जस्ट प्रेसिंग ऑन एग्जीक्यूट। ओके, आंसर हियर 50। सो मतलब फर्स्ट वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 50 चेंज हो गई, मतलब लिस्ट म्यूटेबल है। ओके, एक नया तरीका, एक नई चीज, हमने यहाँ पर रोल नंबर्स की एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4। ओके, अब इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं, हम नेम की एक लिस्ट बना रहे हैं। मतलब हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम दो लिस्ट को मिलाकर भी क्या थर्ड लिस्ट बना सकते हैं, या एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट पॉसिबल है बहुत अच्छे से पॉसिबल है। हमने फर्स्ट लिस्ट बनाई है रोल नंबर्स की 1 2 3 4, और सेकेंड लिस्ट बना रहे हैं दैट इज द नेम्स। ओके, हमने इसमें 4 नेम्स लिखे। ध्यान से देखना ये हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं नेम लिस्ट को, कॉमा लगा के, और हर एक एलिमेंट है। फर्स्ट नेम सिंगल कोट्स में कॉमा, सेकंड नेम सिंगल कोट्स में कॉमा, लाइक दिस 4 नेम्स, 4 स्ट्रिंग स्टोर करें हम इसमें। ठीक है, अब हमने एक और वेरिएबल लिया है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हमने लिस्ट बनाया, और उसके अंदर वैल्यू में हमने रोल नंबर और नेम, ये दोनों लिस्ट को पास कर दिया। मतलब रिकॉर्ड क्या हो गया, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एक नहीं 2 लिस्ट इंक्लूडेड है। ओके फाइन, तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड जब आपने डिस्प्ले किया तो ये देखो 2 लिस्ट आ रही है। फाइन, मल्टीपल लिस्ट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उसी चीज का एक एग्जाम्पल है कि एक लिस्ट में हम दूसरी लिस्ट को कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है कोलैबोरेटरी पे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमने एक लिस्ट ले लेते हैं, हम कुछ और ऑपरेशंस एंड और फंक्शंस इसमें हम ट्राई करते हैं। हमने एक लिस्ट ले ली है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और नोटबुक, मैंने फर्स्ट वैल्यू जो है वो उसमें नोटबुक दी है इन डबल कोट्स में। सॉरी, वी जस्ट फॉरगेट टू एनक्लोज इट। अगर हम इसको एनक्लोज नहीं करेंगे तो ये लिस्ट नहीं बनेगी, है ना। तो अब हम इसको एनक्लोज कर रहे हैं। ओके, यहाँ हम ट्राई क्या कर रहे हैं, पहली बात हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को लिस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का। मतलब हमने लिस्ट फंक्शन को यूज करके नोटबुक जो कि एक स्ट्रिंग है उसको टाइपकास्ट किया है। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखना किस तरीके से नोटबुक लिखा हुआ आया है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, NOTEOOK नोटबुक। तो ये लिस्ट में चेंज हो गया, पर ये था क्या, ये स्ट्रिंग था, डबल कोट्स में नोटबुक था। हमने इसे पूरे को पास कर दिया एक फंक्शन को, और वो फंक्शन क्या है, लिस्ट फंक्शन, लिस्ट मेथड। तो इसका काम क्या है कि जो भी इसके पास सीक्वेंस आए उसे लिस्ट में चेंज कर दे। इसीलिए जो हमें फाइंड प्रोडक्ट हमारा आंसर है वो लिस्ट फॉर्मेट में। और कैसे पता लिस्ट में, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। सो नेक्स्ट अब हमें फिर से एक चीज ट्राई कर रहे हैं, क्या हम फिक्स वैल्यू को ही लिस्ट में चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम रन टाइम में यूजर से लिस्ट ले भी सकते हैं। उसके लिए अगेन इनपुट फंक्शन, सब लास्ट टाइम हमने इनपुट फंक्शन भी पढ़े, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो लिस्ट 1 जो है आपकी लिस्ट इनपुट एंड एंटर नंबर्स, एंटर अ सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस ले लेंगे हम, और उस सीक्वेंस को हम लिस्ट में चेंज कर लेंगे। तो हमने लिया है 1 2 3 4। ध्यान से देखो, हमने नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, कैरेक्टर। सिंगल कोट में क्यों आ रहा है 1 2 3 4? क्योंकि हमें ये पता है कि इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट हर चीज स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है। तो चाहे आप उसे लिस्ट बना रहे हो, बनेगी वो आपकी कैरेक्टर्स की लिस्ट।